ये सेनेट ऐवान बाला है क्यों? ये एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तर्ज का एक कॉलोनियल ज़माने का ख्याल हमारे अंदर क्यों है कि ये शुरफा या ये उमरा या फिर ये टेक्नोक्रेट्स या ये ज़्यादा अक्लमंद लोग जो हैं वो हमारे इलेक्टेड मेंबरान के ऊपर किसी तरह बैठ सकते हैं और चाहे अलामती तौर से बैठ सकते हैं। ये क्यों है? अब या तो ये इलेक्टेड हाउस हो, डायरेक्टली इलेक्टेड हो, अवाम की राय से के थ्रू फिल्टर हो के ये लोग ऊपर आए, या तो फिर इनकी यहाँ पे आने का म्यार जो है वो पहले से वाजे हो और जो नीचे इलेक्टेड पार्टीज हैं वो पहले से अपने जनरल इलेक्शन से पहले एक फहरिस्त दे दें कि ये हम डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये हमारी लिस्ट ऑफ सेनेटर्स हैं। इसके लिए अलग से एक इनडायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस क्यों हो? ये लोग करते क्या हैं? और अगर करते ये हैं कि हमारे लोअर हाउस के ऊपर एक बेहतर हैसियत में बैठते हैं तो फिर इनका म्यार क्या है? और अगर दर हकीकत म्यार ये है कि वोट खरीदो और यहाँ पे लोग फिट करो, जबकि आईनी तौर पे स्पिरिट ये है कि फेडरेटिंग यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी, सूबे सूबे जो हैं वो अपने आप को इक्वल टर्म्स पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये तो नहीं हो रहा। अब जो हो रहा है वो क्या होना जमहूरियत के तकाजात में से एक है? वो क्या आइन का स्पिरिट है या फिर महज एक तरीका है कि आप अपने उन रफ़क़ा को नवाज दें या फिर उन उमरा को मौका दे दें कि वो भी अपने नाम के साथ जरा झंडा और वो मुल्क की शान के अंदर एक हिस्सा डालने वाले किसी वजह से बन जाएं? और क्यों बने? वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को से बढ़ के क्यों बने? वही साहब देखिए, सेनेट के दो मेजर पर्पसेस हैं। एक तो ये जहन में रहे कि इकाइयाँ जो हैं, जो प्रोविंसेस हैं, वो बराबर नहीं हैं, पॉपुलेशन वाइज, रकबे की बुनियाद पे भी, रिसोर्सेज वाइज बराबर नहीं। और जाहिर है कि फिर सिमिलरली नेशनल असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है। और अगर फेडरेशन ने एक रहना है तो इकाइयों को एट सम फोरम, एट सम लेवल जो है बराबरी के साथ भी एक दूसरे से बात करना ज़रूरी होती है। और लिहाजा सेनेट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे बावजूद इसके कि पंजाब बड़ा सूबा है लेकिन पख्तूनख्वा और सिंध के बराबर वहाँ बैठता है। तो ये एक तो इकाइयों को जो है बराबरी से ऐसे फेडरल मामले हवाले से, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है वो एक फोरम का होना, वो भी इलेक्टेड लोगों के अगर ऊपर भी उस हवाले से होना, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता या बहुत ज़्यादा एक कॉलोनियल हैंगओवर सिर्फ नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन वेयर आई थिंक के प्रोविंसेस को और इकाइयों को कहीं ना कहीं बराबर तौर पे बैठना ज़रूरी भी है ताकि फेडरेशन। तो आप कहते हैं सेनेट हो, तो आप मुझे बताएं बराह रास्त इलेक्शंस के तहत क्यों ना हो? देखिए, बराह रास्त इलेक्शंस का जो मामला है वहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारा सिस्टम, खास करके पाकिस्तान का भी कुछ ऐसे है कि टेक्नोक्रेट्स हैं या जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं फील्ड्स के, वो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शंस जीत सकते हों या उनकी कंस्टिट्यूएंसीज हो या वो उस फैमिली बैकग्राउंड से हों जहाँ पे इलेक्शंस जीते जा सकते हैं या उनके पास वो रिसोर्सेज हों जिनकी ज़रूरत होती है इलेक्शंस जीतने के लिए। तो एक फोरम कम से कम है कि जहाँ पे ऑल्टरनेटिवली ऐसे लोग जो सेनेट में कितने एक्सपर्ट्स हैं भाई साहब? आजकल जिस तरह से सेनेट चलता है, आजकल तो नेशनल असेंबली भी जिस तरह चलती है, लेकिन सेनेट जिस तरह चलता है, जिस तरह इलेक्ट होता है, जिस तरह चलता है, ये सारे मामला जो हैं, जो स्पिरिट है सेनेट का, उसको आगे नहीं बढ़ाता।